हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्या आवाज़ क्लियर जा रही है? एक बार बता देंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोगों का चल रहा है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोगों का 2 सेशन कंडक्ट हो चुका है। अगर वो 2 सेशन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हमारा ऑनर से रिलेटेड जो भी था वो हमारा समाप्त हो चुका है। मीन्स ऑनर से रिलेटेड हमारा ग्रुप समाप्त हो चुका है, गुड्स से रिलेटेड हमारा समाप्त हो चुका है और एक डिस्काउंट से रिलेटेड भी हमारा समाप्त हो चुका है। ये ग्रुप हमारा समाप्त हो चुका है। अब मोटी हमारे पास 4 ग्रुप बचता है। एक हमारा एसेट्स का ग्रुप बचता है कि एसेट्स क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग लायबिलिटीज के बारे में जानेंगे। ओके, फिर एक्सपेंसेज है, इनकम है, ये सब जानने का कोशिश करेंगे। ओके, डिटेल में और इजी लैंग्वेज में जानने का कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का जो ग्रुप है वो एसेट्स है। एसेट्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एसेट्स जिसको हम लोग संपत्ति बोलते हैं। एसेट्स होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है? अगर एसेट्स होता भी है तो कौन कौन सा एसेट्स होता है, कितने प्रकार का, वो सारा चीज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे आज। ओके, नाउ तो चलो एसेट्स में हम लोग आते हैं। हेडिंग देंगे, आप लोग मेरे साथ ही नोट करने का कोशिश करेंगे। एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको संपत्ति। क्लियर? सबसे पहले हम लोग एसेट्स के बारे में समझे कि एसेट्स किसको बोलते हैं। अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूं और सिंपल वे में, साधारण वे में बोलूं आपको कि जिस तरह से आपके पास एसेट्स है, जैसे आपके पास मकान होगा, जमीन जायदाद होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई मोटर कार मतलब मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब आपका संपत्ति है जिस पर आपका अधिकार है। आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक रिसोर्सेज है। क्या है? एसेट्स क्या होता है? एक रिसोर्सेज होता है। याद रखेंगे, रिसोर्सेज संसाधन है, संसाधन है। ओके, इस रिसोर्सेज पर किसका अधिकार होना चाहिए? हम किसकी बात कर रहे हैं? तो सर बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो इस रिसोर्सेज पर किसका ओनरशिप होना चाहिए? स्वामित्व किसका होना चाहिए? कौन इसका मालिक होना चाहिए? तो इस जो भी रिसोर्सेज होता है बिजनेस में, उसका मालिक बिजनेस होता है। उसका मालिक बिजनेस होता है। इसका मालिक बिजनेस होता है। और बिजनेस होता है तो बिजनेस भैया अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसका यूज करता है। कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में है तो उसका यूज इसलिए किया जाता है कि उसकी सहायता से हम प्रॉफिट अर्न कर सके। जैसे मान लो कि अगर हम कोई सिंपल सा दुकान खोल रहे हैं तो दुकान कहाँ खोलेंगे? कोई छत्र छाया होगा, मकान होगा, जमीन होगा, जमीन पे मकान होगा, कुछ फर्नीचर का सामान सब होगा। ठीक है, ये सारे चीज होते हैं। तो वो बिजनेस, उस पर बिजनेस का ओनरशिप होता है और उसके हेल्प से ही बिजनेस चलता है भाई। और बिजनेस जब चलेगा तब तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। क्लियर? तो इस पर मालिक, इसका मालिक कौन होता है? बिजनेस होता है। ओके, एसेट्स को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट्स नोट करते चले जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई संपत्ति। अस्थाई संपत्ति। एक और कैटेगरी में डाल देंगे इसको, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, इसको बोलते हैं हम लोग चालू संपत्ति। चालू संपत्ति। थ्योरी में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि एसेट सब क्या होता है। ये सब थ्योरी में तो देखेंगे ही देखेंगे हम लोग। बट यहां पर हम लोग एक शॉर्ट करके एकदम सिंपल प्लेन प्लेन समझने का कोशिश करते हैं। थ्योरी पढ़ोगे आप आराम से समझ में आ जाएगा। करंट एसेट्स एक और हम लोग इसमें डाल देते हैं। वैसे तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स ही होता है, लेकिन एक और हम आपको कैटेगरी बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स।
इसको बोलते हैं क्षयशील संपत्ति। क्षयशील संपत्ति। 9, हम बात करेंगे किसका? फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका यूज 12 महीने से अधिक समय के लिए किया जाता है। जिसका यूज बोले तो प्रयोग मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से अधिक किया जाता है। और ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स, एफ ए लिख सकते हैं। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजिबल फिक्स एसेट, दृश्यमान, दृश्यमान अस्थाई संपत्ति। टेंजिबल का मतलब दृश्यमान अस्थाई संपत्ति। ओके। दृश्यमान अस्थाई संपत्ति वो संपत्ति होती है, वो एसेट्स होता है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, लेकिन इसका यूज 12 महीने से अधिक महीने के लिए हम करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इस तरह से करते चले जाते हैं। ये समाप्त नहीं होता, इसका यूज होते रहता है। जिसको, इसका मतलब क्या? जिसको हम देख और छू सकते हैं, छू सकते हैं, बस सिंपल। जैसे क्या? जैसे सर, नोट करते चले जाएंगे। लैंड, हिंदी में इसको भूमि बोलते हैं। जमीन, देखते हैं जमीन को, छूते भी हैं, ये संपत्ति है। आपके पास जो भी जमीन है वो आपका संपत्ति है। उसी तरह से बिजनेस जिस जमीन पे खुला हुआ है, जब तक वो बिजनेस उस स्थान पे है, वो संपत्ति है किसका? बिजनेस का। वो संपत्ति किसका है? बिजनेस का। जमीन पे क्या होगा? बिल्डिंग होगा। बिल्डिंग बोले तो भवन, संपत्ति है। बिल्डिंग का यूज 1 साल से कई वर्षों तक करते रहते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन बोले तो यंत्र इसको बोलते हैं। मशीन को मशीन बोलते हैं, यानी यंत्र बोला जाता है। यंत्र, ये सब यंत्र होता है। ये सब क्या होता है? यंत्र होता है। मशीन हम लोग जानते हैं, बड़े बड़े मशीन होता है प्रोडक्शन करने के लिए। अपने बिजनेस में जिस टाइप का बिजनेस होगा उस हिसाब से मशीन यूज किया जाता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में मशीन होगा ही होगा। अगर एक जनरल स्टोर की बात करें तो वहां पर जो अब डिजिटल मशीन आ गया है, वो वेट करने के लिए, जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं, तौलने के लिए सामान को, वो मशीन है, वो मशीन है। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्चर, यानी कि ये इसमें दो है, यानी कि प्लांट भी अलग से है। ठीक है, प्लांट कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि रोड बन रहा है तो बड़ा बड़ा एकदम प्लांट बैठा हुआ है, वहां पर गिट्टी बालू सीमेंट सब मिलाने का काम करता है। या पिचिंग हो रही है, सड़क का पिचिंग हो रहा है तो वहां पर पिचिंग मिक्स करने का प्लांट वहां पर बैठा हुआ है, तो वो प्लांट। और मशीन तो मशीन है जो चलती है डीजल या पेट्रोल से या इलेक्ट्रिक से, डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिक से या कोयला से। मशीन तो मशीन होती है। फर्नीचर, फर्नीचर को फर्नीचर ही बोलो, फर्नीचर का सामान, लकड़ी का सामान जो होता है, फर्नीचर। उसके बाद फिक्चर, फर्नीचर, फिक्चर। अब फिक्चर क्या होता है? हमारे पास फर्नीचर का बहुत सारा सामान होता है, जैसे मान लो कि काउंटर हो गया, रैक हो गया, ये सब फर्नीचर का सामान। चेयर हो गया बिजनेस में बैठने के लिए,
सोफा सब लगता है बैठने के लिए, वो सब फर्नीचर। लेकिन कुछ फिक्चर भी होता है, फर्नीचर और फिक्चर। फर्नीचर तो समझ में आ गया कि लकड़ी का सामान या साज सज्जा का सामान, सजावट का सामान। लेकिन फिक्चर क्या होती है? फिक्चर मीन्स क्या? व्हाट? फिक्चर क्या होती है? पिक्चर मीन्स फर्नीचर, और वो फर्नीचर फिक्स है कहीं पर, ना तो उसको हम हटा सकते हैं, ना हिला सकते हैं, डोला सकते हैं। जैसे दरवाजा, वो तो बिल्डिंग में काउंट होता है। लेकिन कुछ ऐसा फर्नीचर होता है जो जमीन में अटैच होता है। जैसे हम लोग पहले सिनेमा घर में देखते थे कि चेयर को एकदम फिक्स कर दिया जाता था जमीन में, ना तो उसको हिला सकते हैं ना डोला सकते हैं, वो फिक्स है अब। तो होता है फिक्चर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर। कार का नाम सुने होंगे? जी सर, ये कार होता है। मोटर कार, कार या मोटर कार बोलो वही। अच्छा ठीक है, कार हो गया। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इसका भी मतलब होता है यंत्र। अब ये इक्विपमेंट क्या होता है? जैसे बिजनेस में ऑफिस है तो ऑफिस में कंप्यूटर हो गया, उससे रिलेटेड गैजेट सब हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, वो सब आता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ कुछ होता है ऑफिस में, उसको बोलते हैं इक्विपमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विपमेंट। उसके बाद कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर हो गया। ये फिक्स एसेट्स है जिसका यूज मोर देन 12 मंथ, 1 साल से अधिक वर्षों के लिए हम लोग करते हैं। और इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो ये तो हमारा फिक्स एसेट्स में टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो गया। दूसरा, इसका दूसरा कैटेगरी भी है भाई, इसका दूसरा कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, अदृश्यमान अस्थाई संपत्ति। अदृश्यमान अस्थाई संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, फील करते हैं, मानसिक रूप से महसूस करते हैं कि नहीं ये भाई हमारा एसेट्स है। जैसे आपके पास भी एक एसेट्स है, फील करते होंगे, हमारा रेपुटेशन, इज्जत, हमारा रेपुटेशन, इज्जत, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल बिजनेस के टर्म में। ठीक है, जिसको हम लोग बिजनेस के टर्म में क्या बोलते हैं? गुडविल। ये पेन को क्या हो गया भाई, एक सेकंड रुक जाना। तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। टेंजिबल क्या होती है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम देखते हैं, छूते हैं। टेंजिबल मीन्स देखना और छूना, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं भाई? महसूस करते हैं। आगे ले चले। ओके, तो इसका सेकंड हम कैटेगरी निकालते हैं यहां पर। ओके, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इसको बोलते हैं अदृश्य, अदृश्यमान, अदृश्यमान अस्थाई संपत्ति, अदृश्यमान अस्थाई संपत्ति, अदृश्यमान अस्थाई संपत्ति। ये वो संपत्ति होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। ना तो देख सकते हैं ना देख, क्या हो गया भाई, ना देख, ना तो देख सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना, हट जा यार, एक सेकंड रुक जाएंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है भाई। ना देख ना छू, ना छू सकते हैं,
लेकिन महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ना देख ना छू सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। जैसे नोट किया जाए, जैसे क्या, गुडविल। अभी हम आपको बताएं ना कि जैसे हमारा इज्जत है, रेपुटेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति। ख्याति, हमको पता है कि भैया हमारा इज्जत क्या है, हमारा मान सम्मान क्या है, वो आपका एसेट्स है एक तरह से। और देखो ना, बहुत सारे इंसान इस एसेट्स को बनाने में लगे हुए हैं। आप भी बनाने में लगे, हम भी बनाने में लगे हुए हैं। आप क्यों पढ़ाई करते हो? ताकि हमारा मान सम्मान बढ़े, कहीं ना कहीं आप अपना रेपुटेशन बढ़ा रहे हो आप। गुडविल। उसके बाद आ जाओ, गुडविल के बाद पेटेंट। पेटेंट, पेटेंट को पेटेंट ही बोलते हैं। अच्छा, पेटेंट क्या होती है? जैसे मान लो कि कोई हम नया आविष्कार किए, नया कुछ नया हम आविष्कार किए हैं, शोध किए, रिसर्च किए और कुछ नया आविष्कार किए। जैसे हम एक ऐसा गाड़ी बाइक हम डेवलप किए हैं जो पानी से चलेगा, पानी से चलेगा। तो पानी से चलने वाला जो बाइक बनाए मतलब उसका इनोवेशन किए हैं, आविष्कार किए हैं, इसका जो फार्मूला होगा उस फार्मूले को हम पेटेंट करवा लेंगे, ताकि कोई इस फार्मूले का यूज करके अपने नाम पर बाइक नहीं बना सकता है। इसका आविष्कार हम किए हैं तो ये मेरे नाम पर पेटेंट होगा। अगर इस फार्मूले का कोई यूज करता है तो उससे हम कुछ रॉयल्टी लेंगे, उससे हम कुछ रॉयल्टी लेंगे। पेटेंट समझ में आ गया? अच्छा, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह उसको बोलते हैं, व्यापारिक चिन्ह। ओके, व्यापारिक चिन्ह इसको बोलते हैं। व्यापारिक चिन्ह क्या होता है? जैसे हमारे क्लास का अपना लोगो है, जो लोगो देखेगा समझ में आ जाएगा हाँ भैया पीके देव क्लास है। इस लोगो का यूज कोई नहीं कर सकता है। अगर आप अपने क्लास के लिए हमारे लोगो का यूज करते हैं तो आप हमारे क्लास के अंदर आ जाते हैं। ये हमारा एसेट्स है, क्योंकि हमारा अपना एक रेपुटेशन है, इज्जत है, गुडविल है हमारे क्लास का एक, तो उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। उसी तरह से बड़े बड़े कंपनी का अपना ट्रेडमार्क होता है, लोगो होता है। उसके बाद आ जाओ कॉपीराइट। कॉपी राइट, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट छोड़ो, कॉपीराइट का हिंदी आप लोग देख लेना, सर्च कर लेना। कॉपीराइट का मतलब जैसे हम एक राइटर है, बुक लिखे, आप बुक छापने वाला पब्लिशर हो, हम आपको बुक छापने का अधिकार दे रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच एक एग्रीमेंट बनेगा कि हाँ भैया ये लो बुक छापो। हमारे और आपके बीच एक एग्रीमेंट बनेगा। तो ये एग्रीमेंट बना, ये एग्रीमेंट आपके पास कितने वर्ष के लिए ये एग्रीमेंट बना? जितने वर्ष के लिए बना होगा उतने वर्ष के लिए ये कॉपीराइट आपके पास एसेट्स की तरह होगा, ये एसेट्स होगा। क्लियर? तो ये कुछ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो फिक्स एसेट्स दो तरह का, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स, दृश्यमान अस्थाई संपत्ति। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, अदृश्यमान अस्थाई संपत्ति। टेंजिबल का मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल का मतलब जिसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हमारा संपत्ति है भैया, ये हमारा संपत्ति है। ओके, करंट एसेट्स क्या होती है? ये तो हमारा क्लियर हो गया भाई। अब करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसका यूज अप टू 12 मंथ, जिसका पावर 12 मंथ तक ही होता है। यूज अप टू
12 मंथ। कितने महीने तक? 12 मंथ्स तक कर सकते हैं इसका यूज। इसका जीवन काल सिर्फ 12 मंथ तक ही होता है। जैसे जैसे कैश हमारा कैश अकाउंट में करंट एसेट्स में आता है। बैंक का बैलेंस है तो भैया आता रहेगा जाता रहेगा बैंक का बैलेंस। हमारा जो बैंक, हमारे बिजनेस के नाम से जो बैंक में अकाउंट खुला हुआ है उसमें जो बैलेंस है वो भी करंट एसेट्स होता है। कैश, बैंक, स्टॉक, आपको समझाए थे कि स्टॉक के बारे में कि भैया स्टॉक हमारा एसेट्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक याद करो, क्लोजिंग स्टॉक याद करो। स्टॉक के बारे में हमने आपको बताया था कि देख भैया, रहतिया 3 तरह का ये स्टॉक होता है। कहाँ गया वो, आपको समझाए थे, देखो यहां पर स्टॉक, ये स्टॉक होता है। ये स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। ओके, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है। 9। इसके बाद हम लोग आते हैं कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर। डेटर्स वो व्यक्ति जिसको हम उधार सामान बेचे हैं, एसेट्स होता है, पढ़ा चुके हैं सेल्स में। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल पढ़ा चुके हैं किसमें? सेल्स में। अगर डेटर हमें पैसा नहीं देता, वो बोलता है कि चलो भैया हम बिल में लिख के आपको दे देते हैं लीगल रूप से कि फलाने डेट को इतना रुपया पेमेंट कर देते, वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। डेटर और बिल्स रिसीवेबल को दोनों को जोड़ दो तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर जब आपका एसेट्स है, करंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, इसका मतलब समझो ना, अधिक से अधिक 3 महीने तक लिखा जाता है बिल। 3 महीने का टाइम होता है इसमें, ज़्यादा समय नहीं होता इसमें, तो करंट एसेट्स में आता है। डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल। वो भी हम यहां पर लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेज। अब प्रीपेड एक्सपेंसेज हम लोग जब एक्सपेंसेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हम यहां पर बता देते हैं। कोई मजदूर है, बोले कि चलो भैया अगले महीना आप ये काम कर देना, तो बोला कि ठीक है अभी पैसा दे दो। हम उसको आज ही पैसा दे दिए, लेकिन काम तो नहीं किया है, तो उसको पैसा हम पेड इन एडवांस, खर्चे का पेमेंट हम एडवांस में कर दिए, तो मेरा रुपया उस पर है, तो ये मेरा एसेट्स होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज। उसी तरह से एक्रूड इनकम होता है। क्या होता है भाई? एक्रूड, एक्रूड, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इनकम में जाके हम लोग पढ़ेंगे। एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हम कमा लिए लेकिन मिला ही नहीं है। वो बंदा हमको बोला कि देख आप, वो बोला हमको कि आप ये सामान बेच दो, हम आपको 100 रुपया कमीशन देंगे। वो सामान दिया, हाँ बेच दिया, कमीशन अभी तक दिया ही नहीं है। तो कमीशन तो हम अर्न कर लिया लेकिन दिया नहीं है, उसी को बोलते हैं क्या? एक्रूड इनकम। जो इनकम हम अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं, लेकिन मिला नहीं है, एक्रूड इनकम। तो ये हमारा कुछ करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स का यूज, उसका लाइफ क्या है? अप टू 12 मंथ, अप टू 12 मंथ। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसके निकासी से उसमें कमी आने लगती है। ये एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है ये अभी आप आपको बताते हैं। जिसके निकासी से उसमें कमी आने लगती है, लगती है। जैसे जैसे ये अलग तरह का ही हमारा वेस्टिंग एसेट्स है। 6 सील संपत्ति है, नाम ही है 6 सील। जैसे जैसे निकालेंगे वो घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कमी आने लगेगी उसमें। जैसे ऑयल वेल्च, तेल का कुआं। जमीन से तेल निकाल रहे हैं तो भैया जमीन के अंदर तेल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे निकालेंगे वैसे वैसे वो कम होता होगा। ऐसा तो नहीं है कि आज हम निकालें फिर जाके वो बढ़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तेल एक लिमिट मात्रा में होता है जमीन के अंदर, जितना निकालेंगे उतना उसमें कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो तेल का कुआं, तेल का कुआं। ओके, उसके बाद
कोल माइंस, कोल माइंस, कोयले का खान, कोयले का खान भाई, कोयले का खान होगा, कोयले का खान यानी कि खदान। उसके बाद आप आ जाओ स्टोन माइंस, माइंस, पत्थर का खदान, पत्थर का खदान, हाँ खदान ही बोलते हैं उसको, पत्थर जो निकाला जाता है, मार्बल टाइल सब ये सब निकाला जाता है, वो वही तो पत्थर ही बोला जाता है उसको। अब पता नहीं छोटा रहो कि बड़ा रहा, पत्थर का खदान छोटा रही होगा, पत्थर का खदान। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। ओके, तो पत्थर का खदान या खान बोल दो, खदान बोल दो। ओके, तो ये कुछ है जो वेस्टिंग एसेट्स में आता है, ये कुछ है जो वेस्टिंग एसेट्स में आता है। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग एसेट्स का ग्रुप देख लिए। एसेट्स हमें याद करना पड़ेगा ध्यान से। एसेट्स, इसको हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। ये क्या है? एक संसाधन है, साधन नहीं है, संसाधन, रिसोर्सेज है। सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज है, जिस पर मालिकाना किसका होता है? बिजनेस का। मालिकाना हक किसका होता है? बिजनेस का, व्यवसाय का। इसको कितने कैटेगरी में बांटे? 3 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में बांटे? 3 कैटेगरी में। पहला नंबर आपका फिक्स एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स, तीसरा आपका वेस्टिंग एसेट्स। तो यहां पर जो फिक्स एसेट्स है वो 2 तरह का है, वो 2 तरह का है। एक आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स और एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, कार, मोटर कार, साइकिल, ये सब होता है, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, ये सब। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हाँ भैया ये हमारा संपत्ति एसेट्स है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का यूज 12 महीने तक, इसका लाइफ क्या है? 12 महीना। लेकिन फिक्स एसेट्स का लाइफ क्या है? 12 महीने से अधिक, 12 महीने से अधिक, मोर देन 12 मंथ्स। करंट एसेट्स अप टू 12 मंथ। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसका यूज 12 महीने तक किया जाता है, जैसे कैश, बैंक, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, ये सब। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसके निकासी से उसमें कमी आने लगती है, कोयले का खदान, तेल का कुआं, पत्थर का खदान, ये सब हो गया आपका। तो ये हमारा एसेट्स था, ये हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स एक रिसोर्सेज होता है। ओके, अब यहां पर इतना तो आप लिख लिए होंगे, इतना आप लोग लिख लिए होंगे। तो यहां पर हम लोग यहां आते हैं, 26 तक हो गया था, 26 तक आप लोग समझ चुके हैं। 26 के बाद 27 नंबर में ये एसेट्स से रिलेटेड टोटल है। एसेट्स मींस संपत्ति, नोट कर लो, संपत्ति 27 नंबर से स्टार्ट होगा। एसेट्स आपको समझ में आ गया कि एसेट्स क्या होती है? एसेट्स एक रिसोर्सेज होता है, संसाधन होता है जिसका मालिक बिजनेस होता है, अपने व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए उसका प्रयोग करता है। ओके, 28 नंबर में आप नोट कर लो टेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर। लिख दे क्या इसके आगे? लैंड, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, प्लांट, लैंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर,
फर्नीचर, फिक्चर, फर्नीचर, फिक्चर, कार, कंप्यूटर। ओके, ये सब हमारा फिक्स एसेट्स होता है, टेंजिबल। 29 नंबर में हम लोग रख लेते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब वो फिक्स एसेट जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, 2 बार लिख दिए, फिक्स्ड एसेट्स, जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क ये हो गया, ईटीसी, लाइसेंस भी होता है, लाइसेंस। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग आते हैं 30 में, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसका यूज अप टू 12 मंथ तक करते हैं। तो करंट एसेट्स चालू संपत्ति बोलते हैं इसको, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, ओके, डेटर्स। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आ जाओ प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड, प्री का मतलब पहले और पेड का मतलब दे दिए, खर्चे का पेमेंट पहले ही कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेज। पढ़ेंगे हम लोग एक्सपेंसेज तो वहां पर देखेंगे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड का मतलब जो हम अर्जित कर लिए हैं, जिसका जन्म हम कर चुके हैं, तो एक्रूड इनकम। और भी कुछ हो सकता है, ईटीसी। क्लियर। उसके बाद आ जाओ तेल का कुआं, वेस्टिंग एसेट्स, 31 में, वेस्टिंग एसेट्स। ओके, वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है? वो एसेट्स होते हैं जिसके निकासी से उसमें कमी आने लगती है, जैसे कोल माइंस, जैसे कोल माइंस, ऑयल वेल्स, तेल का कुआं, स्टोन माइंस, ईटीसी। क्लियर। तो इतना अभी तक हम लोग देखे हैं। तो इसमें से बताओ अब क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्या याद हुआ या नहीं हुआ? सीधी सी बात है। एसेट्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 प्रकार में हम उसको डिवाइड कर दिए, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स हटा के ही चलो 2 ही प्रकार का मानो अभी आपके लिए, 2 ही प्रकार, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स का यूज 1 वर्ष से, यानी कि मोर देन 12 मंथ्स, 1 साल से कई वर्षों तक करते हैं, 1 साल से अधिक वर्षों के लिए करते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसका प्रयोग 12 महीने तक किया जाता है, 12 महीने तक किया जाता है। उधर आ जाओ, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में कुछ याद कर लो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, ईटीसी, ये याद कर लो। इतना तो कम से कम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, ये याद हो जाना चाहिए कम से कम। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल, फिर भी याद कर लेना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क 4, लाइसेंस 5। करंट एसेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, 8 बताएं आपको। वेस्टिंग एसेट्स में 3 बताएं, कोल माइंस, ऑयल वेल्स, स्टोन माइंस।
क्लियर? तो इतना आज के लिए एसेट्स क्लियर है। तो ये सारे के सारे आप लोग याद कर लेंगे, ये पूरा छोड़ना नहीं है। अभी जितना याद करोगे, दिमाग में जितना रहेगा, बैठा रहेगा, समझ में तो आ गया हर एक चीज, लेकिन इसको याद करना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा क्लास हुआ आज, कोई बात नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कुछ और मिक्स करें। एसेट्स था तो एसेट्स का एक ग्रुप बना दिए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में लायबिलिटी देखेंगे, लायबिलिटी का ग्रुप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेंसेज, इनकम, इसी तरह से चलता रहेगा भैया। जितना डाइजेस्ट होगा उतना ही आपको दे रहे हैं, इतना याद कर लो ना, क्या दिक्कत है। याद क्या करना, पॉइंट सब याद रखना है बस। सीधे टेंजिबल, देखो टेंजिबल फिक्स एसेट्स याद रहेगा तो ही आपको दिमाग में चलेगा कि ओ टेंजिबल का मतलब ये होता है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, दिमाग में चलेगा। जब टेंजिबल ही याद नहीं है तो कुछ नहीं याद होगा। जब ऊपर ही नहीं कुछ है तो नीचे का कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब ऊपर ही कुछ पता नहीं है तो नीचे का कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्लियर? ओके, बाय। और पीछे का क्लास नहीं देखो तो अपना देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, अपने दोस्त लोग के बाद बस शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, चलो ठीक है भाई।